अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने उर्दू की वर्कशीट लाई हूँ। ये वर्कशीट आप एलकेजी, यूकेजी और ग्रेड 1 के क्लास 1 के बच्चों की इसमें प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या जो बच्चे अभी उर्दू सीख रहे हैं या जो उर्दू में बहुत कमज़ोर है उनके लिए भी आप ये वर्कशीट प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसमें मैंने 6 से 7 एक्टिविटीज़ दी है, जिसके अंदर हम सिर्फ हरूफ तहजी को सीखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बच्चों को अलिफ से लेके या तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें सिखा देना है, ताकि वो हुर्फ को अच्छे से पहचान सके और अच्छे से लिख सके, पढ़ सके। तो बार बार लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। अगर बच्चा शुरुआती दौर में है तो उसे इस तरह से डॉट बना बना के दें और इस पर पेंसिल फेरने के लिए कहें कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अलिफ से ये तक जब आप उसको कंप्लीट तैयारी करवा दें तो उसके बाद बच्चों को खाली जगह सिखाएं। अलिफ बे पे बीच बीच में कुछ हरूफ ना दें, ताकि आपको समझ में आए कि बच्चा सीक्वेंस में सीखा है कि नहीं, तरतीब वर उसे अलिफ बे ते आती है कि नहीं तरतीब में। तो ये चीज़ ये बहुत ही काम की वर्कशीट है। इससे आपको पता चलता है हाँ बच्चे को कितने अल्फाज याद हैं। इसके बाद ये होने के बाद पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं, हरूफ की छोटी अश्काल सिखाएं। इसे मैंने बीच बीच में दी है, तो इसमें इस तरीके से छोटी छोटी जो अश्कालें हैं वो सिखाएं, ताकि जब बच्चा शुरुआती दौर में दो हरूफ वाले अल्फाज को मिलाकर पढ़ना सीखे तो उसे कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन सा अल्फाज आ गया। तो इसीलिए छोटी अश्काल बच्चों को सिखाएं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दी गई है। ये देखिए, अलिफ के सामने छोटी अश्काल है, बे के सामने उसके बाद में जिसकी छोटी अश्काल है सब यहाँ पे दी गई है, ताकि बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करे। उसके बाद में देखिए, ये होने के बाद उनको जोड़ियाँ मिलाने के लिए दें, जिसमें वो बड़ी अश्काल को छोटी अश्काल के साथ जोड़ियाँ मिलाए। ठीक है, तो इससे उनको और अच्छे से चीज़ें याद होगी कि बे को बे में मिलाना है, पे को पे में मिलाना है। तो बे बड़ी अश्काल ऐसी होती है, छोटी अश्काल ऐसी होती है, तो उसके ज़हन में सारी चीज़ें बैठ जाएगी। जैसे कि देखिए, सीन कैसे होता है, शीन कैसे होता है। उसको सिखाएं कि 3 शोशा होता है तो सीन बनना है, 3 शोशा होगा, 3 नुक्ता होगा तो शीन बनेगा। इस तरीके से अलग अलग मैंने यहाँ पे अल्फाज लिखे हैं। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं, ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। ये होने के बाद पेरेंट्स इनको एक और वर्कशीट करवाएं, जिसमें अलिफ से लेके या तक आप लिख के दें और उन्हें कहें कि इनकी हरूफ की छोटी अश्काल लिखिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चा कितना वो प्रिपेयर है, उसको याद हुआ है कि नहीं हुआ। बार बार नोटबुक में पेज भर भर के लिखाएं। मैंने यहाँ पे एक छोटी छोटी एग्जाम्पल बस आपको एक ही दिया है, लेकिन आप पेज भर भर के बच्चों को लिखाएं, ताकि उसको याद हो जाए, उसके हाथ बैठे लिखने में और उसकी राइटिंग भी अच्छी हो। उसके बाद थोड़ी सी फन की तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो इंटरेस्ट ले, उसको कुछ पिक्चर्स बना के दे, ड्राइंग बना के दे, ताकि वो कलर करे, उसका मन लगे। ठीक है, उसके बाद में देखें, यहाँ तस्वीर की दुरुस्त आवाज़ पर दायरा लगाओ। जैसे ये टोपी है तो ते से आता है, ट से आता है, टोपी। तो ये बिल्ली है, बे। फिर ये तितली है, ते। तो इस तरीके से बच्चों को उनकी जो आवाज़ होती है पढ़ने की, दुरुस्त आवाज़ उनको पता चले कि भाई टे से टोपी होगा, ते से नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे ते ढूंढ के इस पे गोल करना है। इसमें ते जिस भी अल्फाज में बच्चों को परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा चे नहीं पढ़ पाता है, भूल जाता है, पे भूल जाता है, गैन भूल जाता है, ज़्वाद भूल जाता है, ऐसे अल्फाज जो है एक जैसे दिखने वाले उसमें गड़बड़ करता है। ठीक है, उन अल्फाज को आप बहुत सारे अल्फाज के बीच में दे दें और उसी को बोलें कि ते को दायरा लगाओ, जीम को दायरा लगाओ। तो जिस अल्फाज में उनको दिक्कत है उसी को बार बार दायरा लगवाएं, उसी को बार बार लिखवाएं, ताकि वो उसको याद रह जाए। उसी तरह से यहाँ पे टोपी दी है रंग भरने के लिए, उनको बीच बीच में कलर भी करवाएं, एक्टिविटी भी करवाएं, ताकि उनको उनका मन भी लगे, उनको अच्छा लगे। जैसे ये एक जैसे हरूफ मिलाए, जो एक जैसे हरूफ है उनको भी मिलाना सिखाएं। जो हरूफ में उनको प्रॉब्लम होती है बार बार वही हरूफ दें। रंग भरे, जैसे टमाटर में यहाँ पे तस्वीर की दुरुस्त आवाज़ पर दायरा लगाना है। टे से टमाटर, से समर, जीम से जूता। तो ये जो पेरेंट्स ये सारी चीज़ें जो है उनको प्रिंटिंग मिस्टेक है पेरेंट्स, तो जीम से जूता। तो इस तरीके से बच्चों को अच्छे से करवाएं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है रंग भरें, और यहाँ ते से शुरू होने वाले अल्फाज पे दायरा लगाना है, एक जैसे हरूफ को मिलाना है।
तो इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद पेरेंट्स देखिए एक और है, मैंने एक तस्वीर की सजाई इकट्ठी दायरा करें। तो अब जो तस्वीर है, जैसे ये बकरी बेसिक आती है बकरी, तो जो इसका करेक्ट अल्फाज है उस पे बच्चों को दायरा लगाने के लिए बोले इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे आम है, अलिफ से आता है, इस तरीके से अलग अलग तस्वीर देके अलग अलग अल्फाज देके बच्चों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।